हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स के जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हम लोग कैसे सिंप्लीफाई करें, कैसे सॉल्व आउट करें। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने बात की थी कि वेरिएबल सेपरेबल मेथड हमारा क्या है, किस टाइप से हम लोग हल करते हैं। तो हम लोगों ने बात की थी कि भाई हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे और इंटीग्रेट करेंगे, और इंटीग्रेशन के बाद हम लोग क्या करते थे, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऐड कर देते थे। और जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हमारा था वो सिचुएशन पे डिपेंड कर रहा था कि हम लोगों को किस टाइप से उसको कंसीडर करना है। डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमारी tan इनवर्स के फॉर्म में आ रही है तो हम लोग tan इनवर्स c ले लेंगे, लॉग के टर्म में आ रही है तो लॉग c ले लेंगे, उस टाइप से हम लोग ले लेते थे। वेरिएबल सेपरेबल में हम लोगों ने 3 केसेस की बात की थी। कोशिश करेंगे हम लोग यहाँ पे तीनों केसेस पे बेस्ड एग्जाम्पल हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, मान लीजिए कोई डिफरेंशियल इक्वेशन जो मुझे दी गई है वो इस टाइप से दी गई है 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई और विच इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx। एक ही डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई और मुझे क्या करना है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन में क्या है। तो मैंने कहा वेरिएबल सेपरेबल में सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि वेरिएबल हमारे सेपरेट हैं कि नहीं। यहाँ पे दिख तो रहा है कि dx अलग है, dy दूसरी साइड है, लेकिन हमें एक चीज ये कही थी कि dy के साथ y के टर्म होने चाहिए, dx के साथ हमारे क्या है, x के टर्म होने चाहिए। मैंने यहाँ पे देखा कि dy के साथ भाई x का टर्म, dx के साथ y का टर्म अपोजिट है। तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले तो हमने क्या किया, इसको एडजस्ट किया। तो मैंने यहाँ पे लिया dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब अगर आप देखें तो ये हमारी क्या हो गई, वेरिएबल सेपरेट हो गए। dx के साथ x के टर्म और dy के साथ हमारे क्या हो गए, y के टर्म हो गए। देन हम लोग क्या करें, अगली स्टेप में मैंने कहा था इंटीग्रेट कर दीजिए। तो भाई इंटीग्रेट किया हमने, इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इंटीग्रेट 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर तो भाई tan इनवर्स बाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो tan इनवर्स एक्स। अब मैंने कहा था कि जैसे हम लोग इंटीग्रेशन को एलिमिनेट करेंगे तो मुझे क्या करना है, एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को चूज करना है। तो यहाँ पे जब हमने बात की तो कि यहाँ पे हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट चूज करना है, क्योंकि फॉर्म पूरा tan इनवर्स के फॉर्म में, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, tan इनवर्स c को कंसीडर किया। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हमारा बना tan इनवर्स बाई माइनस tan इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स c। tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का हम लोग क्या कर लेंगे, फार्मूला यूज कर लेंगे। तो क्या फार्मूला था, tan इनवर्स a माइनस v अपॉन 1 प्लस ab एंड विच इज इक्वल टू tan इनवर्स c। बोथ साइड अगर हम देखें तो tan इनवर्स हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहां से मुझे मिला y माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू सी। थोड़ा सा एडजस्ट कर दीजिए, तो y माइनस एक्स इक्वल टू सी 1 प्लस एक्स वाई। यही जो हमारा है वो हमारा क्या हो गया, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो गया। और मैंने क्या किया, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी ये मेरी क्या हो गई, सॉल्व हो गई। ये जो एग्जांपल है इसमें सिंपली केवल हम लोगों ने क्या किया, सेपरेट और वेरिएबल्स की बात की कि हम लोगों को क्या करना है, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन है तो मुझे उसको सेपरेट किस टाइप से करना है। अनदर देखते हैं, एक एग्जांपल और देखते हैं, सेकंड एग्जांपल, द डिफरेंशियल इक्वेशन कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मुझे दी गई है sec स्क्वायर एक्स tan बाई dx प्लस sec स्क्वायर बाई tan x dy इक्वल टू 0। सेकेंड केस की अब हम लोग बात करते हैं। सेकेंड केस में हमने आपसे ये कहा था कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन इस टाइप से भाई दी गई होगी कि जिसमें dx के साथ x और y दोनों अवेलेबल होंगे, dy के साथ भी x और y दोनों अवेलेबल होंगे। तो हमें क्या करना है, dx के साथ केवल x को रखना है, dy के साथ केवल y को रखना है। दैट इट मींस हम पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन में डिवाइडेड कर रहे हैं tan x एंड tan y से। डिवाइडेड
बोथ साइड tan x इंटू tan y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन यहां से बनी sec स्क्वायर x tan y अपॉन tan x tan y dx प्लस sec स्क्वायर y tan x अपॉन tan x tan y dy विच इज इक्वल टू 0। नाउ हम लोगों ने देखा यहां पे भाई tan y कैंसिल आउट हो गया और यहां पे हमारा tan x कैंसिल आउट हो गया, तो यहां पे मुझे मिला sec स्क्वायर x अपॉन tan x dx प्लस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल टू 0। अब हम लोगों ने देखा कि भाई ये तो हमारा सेपरेट हो गया, dx के साथ x के टर्म और dy के साथ y के टर्म, तो हम लोग क्या करें फिर तो इंटीग्रेट कर दीजिए। नाउ इंटीग्रेट, तो जब भाई हमने इंटीग्रेट किया तो क्या बना, इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x tan x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर y tan y dy इक्वल टू 0। इंटीग्रेट किया, tan x को t माना हमने, sec स्क्वायर x dx dt में चला गया, दैट इज मींस ये हुआ 1/t और 1/t का इंटीग्रेशन log t। फाइनली इसका जो मुझे इंटीग्रेशन मिला वो log ऑफ tan x मिला प्लस log tan y, और जब log में ही पूरा आ रहा है तो जो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यूज किया वो मैंने कंसीडर कर लिया log c, log m प्लस log n, तो क्या होता था log m इंटू n, log tan x इंटू tan y विच इज इक्वल टू log c। log एलिमिनेट हुआ तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का जो मुझे सॉल्यूशन मिला वो मिला tan x इंटू tan y इक्वल टू c, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरा जो है ना वो सॉल्यूशन आ गया। ये हमने सेकंड केस की बात की थी, करना वही है कि कुछ अगर dx के साथ x के y के टर्म, dy के साथ y के टर्म, तो वो टर्म हमने क्या किए, चूज किए, मल्टीप्लाई करके उनको डिवाइडेड कर दिया बोथ साइड, तो ये देखो पूरा x में कन्वर्ट हो गया, ये वाला जो टर्म था वो y में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेट किया, log के टर्म में मिला, तो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने चूज किया log c, और फाइनली हमारा जो आंसर मुझे मिल गया tan x प्लस tan y विच इज इक्वल टू c, हमारा जो है ना वो आंसर आ गया। चलिए हम कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं इस टाइप के, कि हम इसके जो क्वेश्चंस हैं कुछ एग्जांपल्स उनको हम लोग किस टाइप से सॉल्व आउट करेंगे। मान लीजिए एक एग्जांपल दिया गया है कि dy अपॉन dx विच इज इक्वल टू x प्लस y होल स्क्वायर। तो यहां पे अब हम देखें, हम थर्ड केस की ओर चले गए। थर्ड केस की जो हमने बात की थी, थोड़ा सा हम यहाँ पे अगर डिस्कस करें तो थर्ड केस हमने आपसे कहा था dy अपॉन dx इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c, ये हमारा थर्ड केस था। यहाँ पे हम सेपरेट नहीं कर सकते, होल स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy आ जाएगा, और हम इसको क्या है सेपरेट डायरेक्टली नहीं कर सकते। तो जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन सेपरेट डायरेक्टली नहीं हो रही है तो भाई उस सिचुएशन में हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पुट किया x प्लस वाई इक्वल टू t, मैंने इसे मान लिया कि x प्लस वाई इक्वल टू t, तो यहां से x का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, y का भाई dy अपॉन dx हो गया, और ये हो गया dt अपॉन dx। तो यहां से अगर हम वैल्यू देखें dy अपॉन dx की, तो भाई मिला dt अपॉन dx माइनस 1, इसको इक्वेशन फर्स्ट है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो इक्वेशन फर्स्ट इज बिकम, या डायरेक्टली लिख दीजिए, सो इक्वेशन फर्स्ट बिकम, तो क्या बन गई इक्वेशन dt अपॉन dx माइनस 1, और ये तो भाई टी स्क्वायर हो गया। सेपरेट कर दें तो dt अपॉन dx इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर। अब सेपरेशन की बात करें, हमने यहां पे लिखा सेपरेट द वेरिएबल, हमने क्या किया, वेरिएबल को सेपरेट किया, तो ये बना dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू dx। इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट किया तो बना dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx, और 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर सो भाई tan इनवर्स t, और 1 इंटीग्रेशन सो x और प्लस c।
लेकिन ये हमारा कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, क्योंकि मैंने तो आपसे ये कहा था कि हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है एक्स, तो ये आंसर जो मुझे मिला वो किसके टर्म में मिला, वो मुझे टी के टर्म में मिला। मुझे तो जो आंसर चाहिए, क्योंकि एक्स और वाई के टर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जो सॉल्यूशन आएगा वो एक्स। एट लास्ट हम लोग टी की वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए, टी इक्वल टू क्या था, एक्स प्लस वाई था। तो जो हमारा जो आंसर मिला वो मिला टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी। और ये जो है ना, ये हमारा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या आ गया, सॉल्यूशन आ गया। ये सारे जो सॉल्यूशन, ये जनरल सॉल्यूशन है, क्योंकि देखिए इसमें सी इंक्लूड हो रहा है। अगर सी की कोई हम वैल्यू कंसीडर कर लेंगे तो फिर यही जो सॉल्यूशन है ये हमारा क्या हो जाएगा, आर्बिट्रेरी सॉल्यूशन हो जाएगा। चलिए और कुछ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल और देखते हैं भाई। मान लीजिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल जो हमारा है वो हमारा है, अगर हम लोग एग्जाम्पल्स की बात करें, डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है dy अपॉन dx इक्वल टू e टू दी पावर x माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। हम लोगों ने भाई सेपरेशन की बात की कि हम लोग भाई सेपरेट करें, तो सेपरेशन की बात की तो इसमें तो x और y इंक्लूड दोनों ही हैं। चलिए, तो dy अपॉन dx, इसको मैंने ऐसा क्या लिख सकते हैं, e टू दी पावर x इंटू e टू दी पावर माइनस वाई प्लस एक्स स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। e की पावर माइनस वाई से डिवाइडेड कर दीजिए बोथ साइड, डिवाइडेड e की पावर माइनस वाई बोथ साइड। तो यहां पे जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो बना 1 अपॉन e की पावर माइनस वाई और dy अपॉन dx। यहां से e की पावर x और यहां से केवल x स्क्वायर। e टू दी पावर माइनस वाई था, तो इसको हम लोगों ने ऐसा लिख लिया, e टू दी पावर x प्लस एक्स स्क्वायर। वेरिएबल को सेपरेट कर लें, तो e टू दी पावर बाई dy, तो ये हो गया e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। सेपरेट हो गए, वेरिएबल जब सेपरेट हो गए तो इंटीग्रेट कर दीजिए। जब हम लोगों ने इंटीग्रेट किया तो इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर बाई dy, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, e टू दी पावर बाई, so e टू दी पावर बाई, e टू दी पावर x, so e टू दी पावर x, और एक्स स्क्वायर, so x क्यूब अपॉन 3, और कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हमने ऐड कर दिया, और हमारा जो है ना सॉल्यूशन हो गया, और ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया। तो इस टाइप से आज की वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने ये 4 एग्जांपल्स देखे। चारों जो एग्जांपल्स थे वो बेस्ड थे हमारे वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स अगर आपको देखना है कि क्या है, तो आप प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। और इस वीडियो लेक्चर में हमने बात की है कि हम लोग एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व आउट करते हैं। अगर आप लोगों को एग्जाम्पल्स, जब आप लोग वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं, अगर कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, जिससे कि मे भी हम कोशिश करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम्स है उसको हम सॉल्व आउट कर सकें। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो लेक्चर। और अगर आपको ये वीडियो लेक्चर की सीरीज अच्छी लगती है तो आप इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।